हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए साथियों, आरपीएससी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है वैकेंसी का। जैसे कि अब काफ़ी नोटिफिकेशन यानी वैकेंसियों के नोटिफिकेशन जारी किए हैं आरपीएस राजस्थान लोक सेवा आयोग ने, जो राजस्थान में यानी कि एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो उसी क्रम में एक और यानी कि अच्छी पोस्ट है सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस में, और पोस्ट भी इसमें कुल 98 पोस्ट हैं, यानी 98 पदों पर इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। तो इसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पर देखेंगे, क्या एज में यानी कौन कौन आवेदन कर सकता है और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज में छूट कितनी दे रखी है इसमें। तो काफ़ी समय के बाद ये वैकेंसी आई है यहाँ पर। तो इसमें देखेंगे कि एज में छूट कितनी। तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज आप पोस्ट देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी में नॉन यानी कि नॉन टीएसपी एरिया में 94 पोस्ट है और टीएसपी एरिया में 4। तो यहाँ पर जनरल की हैं टोटल यानी 25, 8, 3 पुरुष अभ्यर्थी के लिए 25 हैं, महिला के लिए 8 हैं और विडो के लिए 3 है। इसी प्रकार अदर कैटेगरी में भी यहाँ पर पोस्ट हैं, SC, ST, OBC और EWS। यहाँ पर देखिए जो टीएसपी एरिया है उसमें OBC, MBC, EWS की कोई पोस्ट नहीं है। तो अब आवेदन ध्यान से लगाए यहाँ पर, यानी कि जो टीएसपी एरिया है उसमें OBC, MBC, EWS की कोई भी पोस्ट नहीं है। फिर इसके बाद हम बात करें, सबसे ज़रूरी है कि इसमें शैक्षिक योग्यता यानी क्या रखी है और एज। तो एक शैक्षिक योग्यता की यहाँ पर बात करें अपन कि BSc यदि किसी ने कर रखी है फिजिक्स और मैथमेटिक्स से, दूसरी किसी ने B या BTech कर रखा है, या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी फॉर तो डिग्री यानी कर रखी है BTech इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो इसमें आवेदन कर सकता है। फिर इसके बाद हम बात करें कि शैक्षिक यदि आपने अंतिम वर्ष में और यानी कि आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है और आप लास्ट ईयर में हैं, तो आप जो साक्षात्कार होगा इसमें, तो उसके पूर्व यानी आपके पास में आपका सर्टिफिकेट या डिग्री होनी ज़रूरी है। फिर इसके बाद हम बात करें वेतन अच्छा है इसमें काफ़ी, यानी 4200 ग्रेड पे में है। तो 4200 ग्रेड में L11 लेवल की, यानी पहले भी आपको 2 वर्ष प्रोबेशन पीरियड होगा आपका, उसके बाद आपको अच्छा वेतन इसमें मिलेगा 4200 ग्रेड पे में। और वैसे भी जब तक ये भर्ती कंप्लीट होगी, शायद 8वां वेतन आयोग लागू हो जाए, तो उसमें वो भी काफ़ी सैलरी यानी अच्छी वैकेंसी, यानी आपको इसमें जो वैकेंसी है ये L11 लेवल की, तो इसमें आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। अब देखिए एज सबसे ज़रूरी है, एज शैक्षिक योग्यता और एज दो ही चीज़ें जो यानी कि इसमें ज़रूरी है कि आपको कौन इसमें आवेदन कर सकता है। देखिए जो 20 वर्ष और 25 वर्ष हैं सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थी, तो वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 1 जनवरी 2025 तक न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष। अब देखिए इसमें ज़रूरी बात क्या है कि इसमें काफ़ी समय के बाद में ये वैकेंसी आई है, तो इसमें 3 वर्ष की छूट है इसमें। यानी कि यदि आपकी जनरल कैटेगरी में है और आपकी 25 वर्ष एज है, तो इसमें आपको 3 वर्ष की क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। यानी कि अब 25 और 3 यानी अधिकतम यदि 28 वर्ष के आप होते हैं 1 जनवरी 2025 को, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार जो कैटेगरी वाइज है, जैसे EWS अभ्यर्थी, OBC जो भी है रिजर्व कैटेगरी में, उनको 5 वर्ष की छूट है, तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी
उसमें 3 वर्ष की छूट भी लागू होगी। महिला अभ्यर्थी को 10 वर्ष की छूट है यहाँ पर, और सामान्य वर्ग की जो महिला है उसको 5 वर्ष की छूट है। और इसके बाद में यहाँ पर बात करें अपन चयन प्रक्रिया, इसमें लिखित परीक्षा होगी, शारीरिक परीक्षा होगी और इंटरव्यू यानी साक्षात्कार भी होगा। उसके बाद में आपकी मेरिट यानी कि यहाँ पर निर्धारित की जाएगी, और आयु सीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि का लाभ दिया जाएगा। परीक्षा का स्थान आपको सूचित किया जाएगा समय पर, आने वाले समय में। तो परीक्षा का जो कार्यक्रम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, सभी प्रश्न यानी कि वस्तुनिष्ठ होंगे। आवेदन की डेट आप ध्यान से सुनिए कि 28 नवंबर से 27 दिसंबर तक है। यहाँ पर 28 नवंबर से 27 दिसंबर तक। तो आवेदन आप यानी कि स्टार्टिंग में ही कर लें, 1-2 दिन जैसी डेट स्टार्ट होती है। अब सबसे ज़रूरी है कि आपने यदि अब से पहले आवेदन नहीं किया है तो आपको सबसे पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा SSO पोर्टल, और उस SSO ID बनानी होगी सबसे पहले आपको। फिर उसके माध्यम से 1 टाइम आपका रजिस्ट्रेशन होगा OTR। फिर उसके बाद में आपका शुल्क यानी इसमें लगेगा एक बार, और यदि कुछ गलती हो जाती है तो उसका संशोधन शुल्क भी आपका इसमें लगेगा, संशोधन कर सकते हैं। 500 रुपये का आपका शुल्क लगेगा। फिर उसके बाद में आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन शुल्क की बात करें यहाँ पर, तो आवेदन शुल्क जो आपका लगेगा, सामान्य यदि है अभ्यर्थी आप और क्रीमीलेयर में यानी कि क्रीमीलेयर के अभ्यर्थी हैं तो आपको 600 रुपये, और रिजर्व कैटेगरी में है तो आपको 400 रुपये, और दिव्यांग या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो भी हैं उनके लिए भी 400 रुपये आपके शुल्क यहाँ पर निर्धारित किया गया है। तो ये ज़रूरी जो पॉइंट थे इसकी यानी वैकेंसी के लिए। और आपके पास आप जिस कैटेगरी में है, यदि रिजर्व कैटेगरी में तो आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है इसी यानी डेट के लिए, यानी जो आवेदन की तिथि है इसमें। इसके बाद में आपका बात करें यहाँ पर पेपर जो दे रखा है, आपका पेपर यानी कि यहाँ पर 2 एग्ज़ाम होंगे आपके शायद, हाँ 2 ही होंगे। एक तो देखिए जर्नल हिंदी का एग्ज़ाम होगा आपका 2 घंटे का, और 200 मार्क्स आएंगे आपके, और जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का होगा, ये भी 2 घंटे का और 200 मार्क्स का होगा। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर तो ये यहाँ पर ज़रूरी जो थी कम जानकारी। तो इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कुछ भी इसके से रिलेटेड या अदर वैकेंसी से रिलेटेड। तो यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं राजस्थान टीचिंग एग्ज़ाम, और लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए।